हैप्पी रिपब्लिक डे। कहने को बहुत कुछ है। दिल्ली में चुनाव है, देश में कुंभ चल रहे हैं, सैफ अली खान पे हमला। क्या क्या कहें और क्या क्या सुने और क्या क्या समझें। सबसे पहले तो रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई। अब रिपब्लिक डे के बाद दिल्ली चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो चुका है। फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी कहने वाली बीजेपी खुद फ्री की रेवड़ी बांटना शुरू कर चुकी है। फ्री फ्री एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर के हर इंसान ललायित रहता है। फ्री दरअसल ये फ्री है क्या और फ्री कैसे हो सकता है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन समझना किसी को नहीं, बस आप कुछ भी एक फ्री बोल दीजिए और पब्लिक को समझ में आएगा कि फ्री में मिल रहा है। लेकिन फ्री में कोई कैसे, क्यों और कब दे सकता है? कोई राजा तो है नहीं, और राजा भी हो तो फ्री में राजा भी कहाँ देता है। खैर, फ्री हमारे देश में इस समय जो सबसे भयंकर बीमारी चल रही है, उस बीमारी का नाम है फ्री। फ्री मतलब बीमारी। कर्नाटक में, तेलंगाना में, दिल्ली में, पंजाब में, जगह जगह, यूपी में बहुत जगह, एमपी में, राजस्थान में, कहीं भी कुछ भी, जैसे ही चुनाव आते हैं तो हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो में एक चीज़ ज़रूर रखती है, वो है फ्री क्या दे रहे हैं। दोस्तों, फ्री क्या है और कोई कैसे देगा? आपका और हमारा खून पी करके हमें ही फ्री के नाम पे ठगा जाएगा। कोई बस का पास फ्री दे रहा है, कोई लेडीज़ों को कुछ रकम। अभी दिल्ली में हाल ही में बीजेपी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती तो सिलेंडर 500 रुपये का, 500 अगर आप 500 का सिलेंडर दे सकते तो पूरे देश में लागू कीजिए 500 का सिलेंडर। फ्री का क्या मतलब है? एक ही चीज़ की एक प्रदेश में कीमत दूसरी, दूसरे प्रदेश में कीमत दूसरी। ये कैसे पॉसिबल है और क्यों? मतलब अपनी सरकार बनाने के लिए, यानी जाहिर सी बात है कि अगर हमें कुछ चाहिए, कुछ फैसिलिटी, कुछ सुविधाएं चाहिए तो आपकी सरकार बनवानी पड़ेगी, तब हमें वो सुविधाएं, वो फैसिलिटी मिलेगी। फ्री बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये फ्री। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए हैं, बधाई हो उनको। दूसरा टर्म्स मिला, उम्मीद नहीं थी लेकिन मिला। मिलते ही क्या किया उन्होंने? अवैध अप्रवासी भारतीय, अप्रवासी जो भी है, उन्हें देश से निकाला जाएगा। और गालिबन सबसे ज़्यादा संख्या अप्रवासियों की अमेरिका में अगर किसी की है तो वो हैं भारतीय। मतलब एक साथ इतने भारतीयों को डिपोर्ट करेंगे। कहने का सार यही है। हमारे यहाँ कोई हलचल नहीं हो रही है, कोई हलचल नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही है। ना हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी कुछ बोल रहे हैं ना हमारे गृह मंत्री, ना हमारे प्रधानमंत्री, मतलब कोई नहीं, किसी को बोलना नहीं। अगर विपक्ष बोल भी रहा है तो सुनना भी किसी को नहीं है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, कान ही नहीं देना। अगर आप सुनेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। तो इस मुद्दे को तो लाइमलाइट में आने ही नहीं देना है। अमेरिका से कितनी परेशानियां आने वाली हैं ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जल्दी ही समझ में आएगा, क्योंकि इतने लोगों को डिपोर्ट करना या कुछ भी करना किसी भी हाल में मुमकिन तो नहीं है। ये लोग कहाँ जाएंगे? और एक और चीज़, जन्म से जो नागरिकता मिलती थी वो भी जन नागरिकता अधिकार ख़त्म कर दिया है। हालांकि वहाँ के कोर्ट ने, फेडरल कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है, लेकिन खैर ट्रंप को आप जानते हैं, होगा वही जो हमें अच्छा लगेगा, बात खत्म। दूसरे की सुनिए नहीं, सही गलत से तो मतलब है ही। अब ज़रा एक चीज़ पे गौर दीजिए कि फ्री क्यों है। केजरीवाल जी सत्ता में आए, फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, बाद में बस भी फ्री।
बीजेपी 2500 फ्री, 2100 फ्री शायद, बीजेपी 2500 फ्री, सॉरी कांग्रेस 2500 फ्री हर महिला को। भैया सीधे सीधे आप एक और चीज़ है, सब्सिडी। इस सब्सिडी का खेल भी बड़ा निराला है। आपको याद होगा, मुझे तो याद है, गालिबन तारीखों का यानी से अच्छी तरह से याद है कि 300 रुपये का सिलेंडर, 400 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था। जब आपके सामने ही स्मृति ईरानी जी जब रोड पर बैठ गई थी, चूल्हे पर रोटी पकाने लग गई थी। खैर, तो सरकार ने क्या किया, बीजेपी गवर्नमेंट ने, नाम नहीं लेना गवर्नमेंट का, बीजेपी ने या किसी ने भी, बहरहाल गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब सब्सिडी डायरेक्ट आपके खाते में जाएगी। समझ नहीं आया क्या चक्कर है। गवर्नमेंट का क्या नाम था, आपको सपोज कीजिए 300 रुपये सब्सिडी दे रहे थे, तो वो 300 रुपये आपसे अब ले लिए जाएंगे और आपके खाते में आएंगे 40 दिन बाद, 60 दिन बाद, 2 महीने बाद, जब भी। मतलब आप एक चीज़ को समझिए कि जो 400 रुपये में मिलने वाली चीज़ थी वो हमें 700 रुपये में दी गई, और उसके बाद 2, ढाई, 3, 4 महीने बाद जब भी 300 रुपये में रिटर्न कर दिए। कई बार वो भी नहीं आया। ज़रा एक बार पूछ के देखिए किसको सब्सिडी आ रही है, किसको नहीं आ रही है। लेकिन सिलेंडर के दाम 1200 हो गए। नुकसान किसका? हमारा। 400 में मिलने वाली चीज़ जिस पे आपने इतना हो हल्ला मचाया, उसे 700 का कर दिया। सस्ता तो नहीं किया, उसे 700 का कर दिया बाद में। अब तो 1200 रुपये। खैर, 1200 रुपये का सिलेंडर हो गया और छोड़ दिए। सब्सिडी के नाम पे बेवकूफ़ बना दिया गया। फ्री के नाम पे भी बेवकूफ़ बना दिया जाएगा, क्योंकि फ्री आप कहाँ से दोगे और कैसे दोगे? आप पे कोई प्लान तो है नहीं। महाकुंभ चल रहा है, 4-5 हज़ार करोड़ रुपये खर्च हो गया, पैसा कहाँ से आएगा? फ्री कहाँ से है? हाँ, वो हमारे आपसे ही कहीं से आएगा। एक और ध्यान देने वाली बात है, सैफ अली खान, बॉलीवुड एक्टर। अभी हाल ही में उनके ऊपर किसी चोर ने चाकू से हमला किया। वो हमले में घायल हो गए, अस्पताल गए। 4 से 5 दिन वो हॉस्पिटल में रहे शायद, या 6 दिन। उसके बाद में हॉस्पिटल से बाहर निकले। खैर, खुदा का शुक्र है कि जान बच गई। कुछ भी हो सकता था, हमला है चोर ने। लेकिन कहने का सार ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पर भी राजनीति। कुछ लोगों ने क्या कहा कि अच्छा, जब किसी हिंदू एक्टर पे कुछ या किसी पे हो तो कोई कुछ नहीं बोलता। मतलब अगर किसी के साथ कोई घटना घटित होती है तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, तब उसके बाद हम टिप्पणी करें। मतलब समझ रहे मानसिकता क्या है? एक और मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, नीतेश राणे। उन्होंने क्या कहा, कचरा है, वो शायद कचरा ले जाने आया था, अच्छा है, कचरे को चले जाना चाहिए, फेंक देना चाहिए। मतलब सैफ अली खान कचरा है। और उनका एक और क्या नाम है कि पता नहीं उन पर हमला भी हुआ था कि नहीं हुआ। तो साहब, पॉलिटिक्स नहीं है, फिल्म नहीं है, रियल लाइफ है। नाइफ का ये बड़ा टुकड़ा उनके स्पाइन, मतलब कमर की हड्डी में से कहीं से निकला। मेडिकल लैंग्वेज है, हम नहीं जानते। तो नाइफ का इतना बड़ा टुकड़ा निकला, घाव लगे हैं। ये फिल्म नहीं है कि झूठ मूठ का ब्लड लगा लिया। तो मतलब आप रिस्पेक्टेबल है। सैफ अली खान हमारे देश के लिए रिस्पेक्टेबल पर्सन है। आप उसे पद्मश्री देते हो, इनाम देते हो, सम्मान देते हो, और एक लीडर, हमारे देश का ही लीडर, बोल रहा है कि वो कचरा है। तो मतलब अब हमारे देश में कचरे को भी सम्मान दिया जाने लगा। नवाब खानदान, भारत की रियासत के आखिरी, मतलब नवाब पदवी के आखिरी मालिक आखिरी हकदार सैफ अली खान, वो कूड़ा है। तो सोचिए मानसिकता क्या है। वो अच्छे हो सकते थे, कूड़े से हीरा भी हो सकते थे, लेकिन उनको उनका धर्म अगर कुछ और होता, सैफ अली खान के बजाय सैफ कुमार या शिव कुमार कुछ भी होता, तो ये मानसिकता हो गई है। देखिए, तो भैया फ्री के चक्कर में पड़ेंगे तो ऐसे ही लीडर हमें देखने को और झेलने को मिलेंगे। तो इन लीडरों को कहिए टाटा बाय बाय, फ्री में हमें कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले तो ये फ्री की चीज़ें ख़त्म कीजिए। कुछ भी फ्री में नहीं चाहिए। आप सब्सिडी भी मत दो, रख लो।
ना सब्सिडी दो ना फ्री दो, नो सब्सिडी नो फ्री। अच्छी शिक्षा दो, फ्री करो, फ्री नहीं करो। हमारा अधिकार है, हमें दो। फ्री का क्या मतलब होता है? अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे हॉस्पिटल बनाइए, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए, रोजगार हर युवा को मिले, रोजगार के अवसर पैदा कीजिए, देश के माहौल को अच्छा बनाइए। बाकी हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, कमा लेंगे खा लेंगे, देने वाला भगवान है। आप मैं तो हम किसी को दे नहीं सकते। वो बड़े बूढ़े कहावत कहते थे कि भूखा उठाता ज़रूर है लेकिन सुलाता नहीं है। अल्लाह, भगवान, कुछ भी कहिए, किसी भी ज़बान में कहिए, तो यह हकीकत है। देने वाली ज़ात जो भी है वो हम आप तो नहीं हैं। हाँ, ज़रिया ज़रूर हो सकते हैं। तो आपको अगर ज़रिया बनाया गया है, ठेकेदार ठेके पे कुछ टाइम के लिए, ये मसनद जो आपको दे दी गई है उसका सही उपयोग कीजिए, नहीं तो मसनद बदलते टाइम नहीं लगता। आपकी मसनद जाएगी तो फिर आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। तो ये अच्छा है कि अगर आपको मौका मिला है तो कुछ अच्छे काम कीजिए। मेरे लिहाज से तो आप ये फ्री का टिटमा सब बंद कीजिए। बेसिक शिक्षा 10वीं 12वीं तक की कम से कम अच्छे स्कूल बना कर दीजिए कि वहाँ बच्चे पढ़ सकें, फ़ीस के लिए मारे मारे ना फिरना पड़े। जो लाखों रुपए की सरकारी फ़ीस हो, प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस ली जा रही है, वो भरनी ना पड़े। अच्छा रोज़गार दीजिए, रोज़गार के अवसर पैदा कीजिए, देश में माहौल को अच्छा बनाइए ताकि लोग रोज़गार पे ध्यान दे सकें, ना कि सैफ अली खान हिंदू मुस्लिम मारा नहीं मारा, कचरा डिब्बा क्या क्या बोल रहे हो, उस पर हमें नहीं जाना है और उस पर हमें पहुंचना भी नहीं चाहिए, ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि आपकी घटिया सोच आपके साथ ही है, आपके साथ ही रहे और आपको ही मुबारक हो। तो ये फ्री की चीज़ें बंद कीजिए और जो हमारा मूलभूत अधिकार है वो हमें वापस दीजिए। बाय। एक बार और हैप्पी रिपब्लिक डे।